तीन द्रव्य जो होते हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। जो स्वस्थ पुरुष है उसे स्वस्थ बनाए रखने का कार्य यह द्रव्य करता है। तीसरे नंबर वाला, बर्फ ठंडी है तो वो ठंडी ही हो सकती है, वह लावा नहीं बन सकती। लावा लावा है, वह बर्फ नहीं बन सकती। मरे हुए व्यक्ति को भी जीवाने का कार्य यह करती है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसके उपयोग के बारे में जानते हैं, इसके योग के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बाबा आयुर्वेदा में। और अष्टांग हृदय के एपिसोड 6 हम अष्टांग हृदय के पहले अध्याय पर है। अभी आयुष्कामी अध्याय है यह, और 6 वीडियो हमने अभी तक डाल दिया और यह 7वीं है। पिछली वीडियो में हमने 6 रसों के बारे में बात किया था, और आज की वीडियो में हम 3 द्रव्य जो होते हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं, विधि भेद से द्रव्य 3 प्रकार का होता है। तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला है समन, अर्थात वात पित्त कफ आदि दोषों का समन करने वाला। समन अर्थात उन्हें नष्ट करने वाला, उन दोषों को। दूसरा है कुपन, वात आदि दोषों मतलब वात पित्त कफ दोष को कुपित करने वाला, मतलब इन दोषों को बढ़ा देने वाला। और तीसरा द्रव्य होता है हमारा स्वस्थित, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला, अर्थात जो स्वस्थ पुरुष है उसे स्वस्थ बनाए रखने का कार्य यह द्रव्य करता है। तीसरे नंबर वाला, ये द्रव्य परस्पर विपरीत गुण वाले होते हैं। जैसे जो द्रव्य समन अर्थात शांतिकारक होता है वह उस दोष को प्रकोपित करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार जो द्रव्य कोपन होगा वह समन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि बर्फ ठंडी है तो वो ठंडी ही हो सकती है, वह लावा नहीं बन सकती। लावा लावा है, वह बर्फ नहीं बन सकता। ये उसका गुण है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य समन होता है वह उसी दोष को प्रकोपित करने वाला नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो द्रव्य कोपन होगा वह समन नहीं हो सकता, क्योंकि वह कोपन ही है। इन गुणों को विपरीतता को आप इस प्रकार समझे, जैसे गुरु गुण से लघु गुण एवं शीत से उष्ण। ये यहाँ पर इन्होंने बताया ठंडे से गर्म सदा विपरीत होता है। यही द्रव्य अन्य प्रकारों से 2 प्रकार का या अनेक प्रकार का होता है। यहाँ पर अब वो समन द्रव्य के बारे में लिखते हैं। समन द्रव्य जैसे तेल, घी, शहद अर्थात मीठा तेल स्निग्ध उष्ण गुरु तथा गुण वाला होने के कारण वात दोष का समन करता है, क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। घी मधुर शीत मंद गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष का समन करता है। मधु अर्थात शहद रुक्ष तीक्ष्ण कषाय गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले कफ दोष का समन करता है। कहने का मतलब यही हो गया कि गर्मी लग रही है, पंखा चला लीजिए, आप एसी चला लीजिए, तो जैसे ही आप एसी या पंखा चलाएंगे तो गर्मी ऑटोमेटिक भग जाएगी। सर्दियों का समय है, ठंड लग रही है, हीटर चला लीजिए, हीटर चलाया वैसे ही तुरंत आपकी सर्दी भग जाएगी। सेम टू सेम वही बातें यहाँ पर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने उदाहरण के द्वारा आपको यह बात समझा दिया। अब वो लिखते हैं कोपन के बारे में। जो द्रव्य वात आदि दोषों रस आदि धातुओं तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है उसे कोपन कहते हैं। इन दोषों को बढ़ा देते हैं। जैसे यवक, पाटल, उड़द, मछली, आम मूलक, सरसों का तेल, मंदक, दही, किलाट आदि। विरुद्ध पदार्थ जैसे दूध तथा मछली का एक साथ सेवन करना आदि। आपने देखा होगा आज भी हमारे घरों के अंदर ये शिक्षा दी जाती है कि दूध के साथ नॉन वेज खाना मना है। बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती है जो मतलब
उल्टा खान पान होता है, जो ज़्यादा ही जो नुकसान पहुंचाने वाला और प्राण हरने वाला होता है, उनके बारे में आज भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे शहद और घी को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, ये हमें बतलाया जाता है बचपन से ही। शहरों के अंदर कोई बताता है नहीं बताता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु हमारे गाँव के अंदर हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई गई है। और ये 2 उदाहरण दिए मैंने आपको, दूध तथा मछली का और शहद और घी का। इनके अलावा ढेरों उदाहरण है जो बातें हैं खान पान की, जो हमारे गांव के अंदर आज भी बताए जाते हैं। इसके बाद स्वस्थ हितम, वो लिखते हैं ऋतुचर्या नामक अध्याय में जिन जिनका सेवन करने और जिनका सेवन न करने को कहा गया है, उन सबको यथाविधि विधि निषेध के अनुसार स्वीकार करना ही स्वस्थ हितकर चर्या है। इसका विशेष विवरण अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम के मात्रा शीतीय नामक 8वें अध्याय में विस्तार से देखें। अभी ये पूरी जानकारी इसके 8वें अध्याय के अंदर है, वहाँ पर जब उसका नंबर आएगा तो विस्तार से वर्णन कर दिया जाएगा। अभी इसके बाद महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं, भगवान पुनर्वसु ने त्रिविध द्रव्य का वर्णन करते हुए कहा है कि कोई द्रव्य प्रकुपित, वात आदि दोषों का प्रशमन करता है, कोई द्रव्य प्रकृतिस्थ धातु को बढ़ाया घटा देता है, और कोई द्रव्य स्वस्थ व्रत के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके बाद वो लिखते हैं, सारंगधराचार्य ने समन द्रव्य का वर्णन इस प्रकार किया है। अब महर्षि सारंगधराचार्य की जो व्याख्या है समन द्रव्य के बारे में, वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो द्रव्य वमन अर्थात उल्टी या विरेचन अर्थात दस्त द्वारा वात आदि दोषों का शोधन भी नहीं करता है, इनको मतलब बाहर भी नहीं निकालता है, साफ नहीं करता है, सम दोषों को विकृत भी नहीं करता है, दोष जो सम है उनको बढ़ाया घटाता भी नहीं है, किंतु कुपित या विषम बढ़े हुए या घटे हुए दोषों को जो सम कर देता है, बराबर कर देता है, वह समन द्रव्य कहा जाता है। जैसे आपका कफ बढ़ रहा है 90%, पित्त बढ़ रहा है 70%, और जो आपका वात हो गया वो 30% है। जो द्रव्य इनको सम कर देता है, 50-50 कर देता है, चाहे वह बढ़े हुए हो घटे हुए हो और बराबर है, तो उनको बढ़ाता घटाता नहीं है, वह द्रव्य समन द्रव्य कहा जाता है सारंगधराचार्य के अनुसार। और वो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक नाम देते हैं, नाम है गिलोय, जिसे संस्कृत के अंदर अमृता कहा जाता है। सबको पता है गिलोय किस काम में आती है। कितना ही भयंकर बुखार हो, यह उसे उतारने का पूरा सामर्थ्य रखती है। मरे हुए व्यक्ति को भी जीवाने का कार्य यह करती है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसके उपयोग के बारे में जानते हैं, इसके योग के बारे में जानते हैं, ये ही एकमात्र ऐसी बेल है पूरे पृथ्वी पर मेरे अनुसार। और भी जड़ी बूटियाँ होगी कोई, परंतु यह है सर्वसुलभ है, सबके लिए है और आसानी से मिल जाती है। आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतना भी टुकड़ा अगर आप उसे लेकर के कहीं पर भी फेंक दो और बारिश आई है, उस पर पानी गिर गया है, तो उसकी जड़ें पुनः चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है और अपने आप का विकास वह धीरे धीरे करती चली जाती है। अगर उसको पानी नहीं मिल रहा है, वर्ष पड़ी रहेगी, 2 वर्ष पड़ी रहेगी, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी वहाँ पर उसे जैसे ही पानी मिलेगा वो फिर से जीवित हो उठती है। मतलब मरने के बाद भी वह जीवित हो उठती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वनौषधि एक ऐसी औषधि है जिसका अगर आप उपयोग करते हैं तो मेरा मानना यह है कि मरते हुए इंसान को भी पुनः जीवन प्रदान कर देने का यह कार्य करती है अमृता। इसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं। और इस समय बारिश का समय चल रहा है,
तो अगर आपके घर या आसपास में कहीं पर गिलोय की मात्रा ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि इतनी इतनी नीम गिलोय के टुकड़े बना करके नीम की जड़ों के पास में काट दें, क्योंकि इस गिलोय की खासियत होती है नीम के साथ चलने में। मतलब अगर नीम के पास में अगर आप इसे लगाते हैं तो उस नीम की भी जो हाइट वगैरह होती है, उसका विकास होता है, वह अच्छे से होता है, और इस गिलोय का भी ये खासियत है। इन दोनों का संबंध बहुत ही खास है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो महर्षि वाग्भट जी के 3 द्रव्य के बारे में, अर्थात उनके अनुसार 3 द्रव्य के वर्णन के बारे में यह वीडियो थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अष्टांग हरदम की यह जो सीरीज़ एपिसोड हमारे चैनल पर चले हुए हैं, यह आपको कैसे लगते हैं, इनके अंदर क्या क्या फेरबदल करने चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। और इसी प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।